The question says 4 points A, B, C and D lie in the order on this parabola. एक पैराबोला के ऊपर एक ऑर्डर में लाई कर रहे हैं A, B, C, D, ठीक है ना, 4 पॉइंट्स. The coordinates of A, B and D are known to us. A, B और D के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं. हमें C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं for which the area of the quadrilateral ABCD is greatest. ठीक है ना, एरिया जिसके लिए इसका क्वाड्रिलेटरल ABCD का सबसे बड़ा आ जाए. तो ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब मुझे इतना पता है कि a के कोऑर्डिनेट की बात करूंगा यानी -2,3, तो ये कोऑर्डिनेट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो यानी कहने का मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा. यानी 3 की वैल्यू इज इक्वल्स टू a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस c. ये एक रिलेशन आ जाएगा. इसी तरह b का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा यानी 1 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c. और इसी तरह d का कोऑर्डिनेट यानी 7 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस c. ठीक है, अब ये 3 इक्वेशंस हैं आपके पास. 3 इक्वेशंस, 3 अननोन है, तो यहां से a, b और c इन सब की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी. जब इन सब की वैल्यूज आ गई तो यानी आपके पास जो पैराबोला है y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी. अब वो सिंप्लीफाई करके क्या आता है, लेट मी डायरेक्टली टेक यू टू द सॉल्यूशन पार्ट. तो यहाँ से a b c की वैल्यू आ जाती है और सिंप्लीफाई करके जो पैराबोला है अपने पास y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ जाता है. ये आ गया. अब y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ठीक है, अब हम जानते हैं सिंपली अगर मैं बात करूं y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का ग्राफ ऑलरेडी प्लॉटेड है, लेकिन मैं समझा दूं आप लोगों को. ध्यान से देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका कि d जो है 1 माइनस का 4 यानी लेस देन 0 आ रहा है, तो इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो इट विल लाई ऑलवेज above the x axis. It lies always above the x axis and as a result f of x लिखो इसको, यानी f of 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है. तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू कितनी है, 0 पर वैल्यू ऑलरेडी कितनी आ गई इसकी, 1 आ गई. यानी दिस पॉइंट आई एम सेइंग, राइट, दिस इज 0,1. करेक्ट, दिस इज हाउ हमने ग्राफ बना लिया. चलिए, अब इसका जो वर्टेक्स है, जो ये पॉइंट दिया गया, ये शो किया गया, दिस इज एक्चुअली शोइंग द वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या होता है इसका, माइनस का b/2 है कॉमा माइनस का d/4 है होता है. माइनस b/2 अगर मैं निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा, माइनस ऑफ 1/2. तो यानी ये आ जाएगी वैल्यू और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस d/4 वैल्यू आ जाएगी. सही, यहां तक तो समझ आ गया. अब a का कोऑर्डिनेट -2,3 है, ये रहा, ये प्लॉट कर दिया. b का कोऑर्डिनेट -1,1 है, प्लॉट कर दिया. d का कोऑर्डिनेट 2,7 है, ये भी प्लॉट कर दिया. और c का कोऑर्डिनेट कोई भी हमने मान लिया. अब क्वेश्चन में कहा है कि ABCD एक क्वाड्रेटल बना रहा है, एरिया हमने मैक्सिमाइज करना है. अब इस पैराबोला के ऊपर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में ले सकता हूं, यानी c का कोऑर्डिनेट में अगर x कोऑर्डिनेट h मानूंगा तो y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, h स्क्वायर प्लस h प्लस 1 बन जाएगा. यू गेटिंग माय पॉइंट. देखिए ध्यान से दोस्तों, ये लिखा है h h स्क्वायर प्लस h प्लस 1 बन जाएगा. अब हमने लिखा है h की वैल्यू -1 से लेकर के 2 के बीच में होगी. कैसे ये बात समझ में आती है, h की वैल्यू जो है -1 से लेकर के 2 के बीच में होगी. बिल्कुल सही है बात की. अब क्योंकि हमने देखा ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ABCD एक ऑर्डर में बन रहा है, तो कंफर्म है जो C पॉइंट है वो क्या करेगा, जो C पॉइंट है वो इन दोनों, इस B और इस D, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, कर रहा होगा. क्योंकि A फिक्स है, B फिक्स है, D फिक्स है, तो C विल श्योरली, C is going to surely lie on, कहां लाई करेगा, C ये श्योर है, ये जो मैंने शेड किया पैराबोला की जो लाइन है इसके ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा. करेक्ट है. तो हमने लिखा C की वैल्यू, C पे x कोऑर्डिनेट यानी h की जो वैल्यू है -1 से लेकर के 2 के बीच में लाई करेगी. ये बात समझ में भी आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये B का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट -1 आ रहा है और D का x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है. इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा. h की वैल्यू, एक्सट्रीम कॉर्नर्स की बात कर दी मैंने. ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा हमें कि एरिया को मैक्सिमाइज करना है. अब एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो ध्यान से देखें दोस्तों कि हमने क्या किया,
अब ये एक अपने को एक ट्रेपीजियम नजर आ रहा है, ऐसा कुछ फील आ रही है ट्रेपीजियम की, या क्वाड्रिलेटरल के एरिया की भी मैं बात करूं तो आप सिंपली इसके अंदर में सी का कोऑर्डिनेट ये माना, आप छोड़ जाएं, भूल दें, भले ही ट्रेपीजियम वाली बात पे भूल जाएं कि actually it is the addition of two triangles. Area of the quadrilateral ABCD, it is the addition of, its area is the addition of two triangles. You can assume any of the two triangles, उसमें कोई भी इशू नहीं है। मान लो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, लेट अस से, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCD, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालना जानते हैं, ठीक, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, यानी ABD ट्राइंगल का भी एरिया, और तीनों ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे तब भी एरिया निकाला जा सकता है। और BC लाइन तो वैसे भी नजर आ रही है, ये क्या है, या AD की बात करूं, यहाँ पर AD की बात करूं तो पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड ऐसा नजर आ जाएगा, यानी इस ट्राइंगल का एरिया तो वैसे भी अपने को नजर आ रहा है हाफ इंटू बेस, बेस लेंथ यानी AD की लेंथ वो कितनी है 4 इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी, यानी जो BM होगा वो हाइट हो जाएगी, अब वो कितनी है 1, यानी ये तो एरिया अपने पास आ गया 2 निकल करके, और इसी तरह BCD का भी एरिया आप निकाल सकते हैं। आई एम श्योर दिस कैन बी फिगर्ड आउट। और वो डेल्टा की वैल्यू किसकी टर्म्स में आ जाएगी, ये आ गया एरिया की वैल्यू, ये आ गई। अब हमें एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो अगर मैं इसको डेल्टा मानू, ठीक है ना, तो डी डेल्टा बाय DH निकाल दो आप, या तो इसको ऐसे कर लो, वैसे तो ये एक क्या है क्वाड्रेटिक है, इसको ऐसे ही मैक्सिमाइज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी जा सकते हैं, डी डेल्टा बाय DH से भी जा सकते हैं। कैसे, 3/2 तो एज इट इज आएगा, माइनस का 2H प्लस का 1 इक्वल टू 0 कर दे, यानी H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी, और इसका डी स्क्वायर डेल्टा बाय DH स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 एज इट इज आ जाएगा। अब माइनस 2H की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू माइनस का 3 आ गई, मतलब नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो मतलब देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एट H की वैल्यू किस पर, हाफ पर, डेल्टा अटेन्स, डेल्टा इज हैविंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू, डेल्टा क्या कर रहा है, अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, तो डेल्टा यानी H की वैल्यू हाफ आ गई, सही है ना। तो और या फिर अगर आप सिंपली अगर डेरिवेटिव से नहीं जाना चाह रहे थे तो ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है ना, कौन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, माइनस H स्क्वायर प्लस H प्लस 6, ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी, यहां पर आएगी। अब वो कहां पर आता है, वर्टेक्स पर आता है। अब वर्टेक्स का क्या निकालूं मैं, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकालें। अब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, माइनस का b/2 है। अब माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1, अब ये एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है वर्टेक्स का, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, हाफ H की वैल्यू हाफ पर ये जो फंक्शन है माइनस H स्क्वायर प्लस H प्लस 6 अपना क्या ले रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, यानी एरिया क्या लेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू, और जो हाफ आ रही है वैल्यू वो हमने यहां से देखा -1 से लेकर 2 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब हमारी ये बात को जस्टिफाई या होल्ड ट्रू कर रहा है, तो इसका मतलब H की वैल्यू यही होगी जिस पर डेल्टा अपना मैक्सिमा लेगा, और हमें तो C का कोऑर्डिनेट निकालना था, तो आप H की वैल्यू हाफ इस C के कोऑर्डिनेट के अंदर हम पुट कर दे, तो C का कोऑर्डिनेट आपके पास हाफ कोमा 7/4 आ जाएगा, और हाफ कोमा 7/4 हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन के अंदर में ये बात सही बैठ रही है। आई एम श्योर ये बात क्लियर है आप सब।